वैदिक काल को हमने दो भाग में बांटा है। वैदिक काल, वैदिक एज जिसको कहते हैं, वैदिक काल, वैदिक एज, ठीक है। इसको हम बोलेंगे उत्तर वैदिक काल, सॉरी ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज जो 1500 से लेके 600 BC तक, ठीक है। और फिर दूसरा टाइम पीरियड जो हमारा है उसको कहा जाता है लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज, जो कब से कब तक? 1000 BC से लेके 600 BC यानी ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर है यहां तक आप सभी को? तो अब हम पहले एक एक करके देखते हैं कि भाई इन लोगों की सोसाइटी कैसी थी। दोनों टाइम पीरियड में अंतर है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था और उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा, ठीक है। तो वैदिक काल को, वैदिक एज को, वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्या? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है इतना। तो अब हम देखते हैं इनका सोसाइटी यानी समाज, ठीक है। अगर समाज की बात करते हैं तो इन लोगों का ये जो टाइम पीरियड है ऋग्वैदिक काल, तो समाज कैसा था इनका? पितृसत्तात्मक समाज था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। मतलब परिवार का मुखिया एक पुरुष होगा, ठीक है, यानी पिता। समझ गए आप? हाँ जी। तो आज भी यही सिस्टम चला रहा है भारत में, खासकर जो हिंदू सोसाइटी है या और भी हम सोसाइटी की बात करें, ठीक है, जैसे कि हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, या और भी जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, उनमें ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि एक पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। फैमिली का हेड कौन होता है? एक मेल होता है, और ज्यादातर वो फादर या पिता के रूप में, पिता या फादर होते हैं। तो फैमिली का हेड कौन होता है? एक मेल, या फैमिली का हेड फादर, या परिवार का मुखिया पिता होता है। तो ऐसे समाज को कहा जाता है पितृसत्तात्मक समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? इन लोगों का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज। मतलब परिवार का हेड कौन होता था? पिता, ठीक है। मतलब कोई भी पुरुष हो सकता है, वो पिता के रूप में हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, चाचा या ताऊ दादा कोई भी, लेकिन अक्सर जनरली पिता ही होते हैं, है ना। तो आप सब समाज में रहते हैं, देखते ही हैं। तो सोसाइटी कैसी थी? ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। परिवार का मुखिया, फैमिली का हेड फादर यानी पिता। क्लियर है इतना? ये रही बात। अगर हम देखते हैं भाई समाज का बंटवारा कैसे था, अगर जैसे आज हम देखते हैं तो समाज में हमको अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग क्लास हैं, और फिर बहुत सारी अलग अलग जातियां दी हुई हैं, ठीक है। समझ में आ रही बातें? तो ये जो आज हिंदू समाज है, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, बेस है, आधार, वो क्या है? ये जो आर्य लोगों का जो ये समाज था, यहीं से जो इन लोगों का समाज था, वो ही बातें या वो ही मेन मेन बातें आज हिंदू समाज का आधार बनी हुई है। इनका समाज है पितृसत्तात्मक, आज हिंदू समाज देख लो वो भी पितृसत्तात्मक। समझ में आई बातें?
तो नंबर 1 विशेषता क्या थी समाज की? समाज कैसा था इनका? सोसाइटी कैसी थी? मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। दूसरा, और समाज में किस तरह के लोग हैं? समाज का बंटवारा कैसे हो रहा है यहाँ पे? समाज में इस समय समाज में जो बंटवारा होता था समाज का या व्यक्ति की जो पहचान होती थी समाज में, वो किसके आधार पर है? व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर, यानी प्रोफेशन क्या है आपका, प्रोफेशन के आधार। ठीक है, व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर। ठीक है भाई, आपका व्यवसाय क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, उससे आपकी पहचान हो रही है। यहाँ बर्थ यानी जन्म से पहचान नहीं हो रही है। तो व्यक्ति की पहचान किससे होती है? जो वो काम करता है, जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका व्यवसाय है, जो उसका काम है, उससे व्यक्ति की पहचान होती है समाज में। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई तुमने कहाँ जन्म लिया है, हैं? किस क्लास में है। तो इस तरह से क्लास अभी समाज में नहीं बटी यहाँ पे। अगर हम देखें कि समाज का बंटवारा कैसा था, समाज में कौन कौन लोग थे, तो समाज का बंटवारा एक तरह से 3 तरह को देखने को मिलेगा। समाज में कौन होता था? कबीले का मुखिया, कबीले का मुखिया। ठीक है, पुरोहित जो धार्मिक काम करते थे, शिक्षा और धार्मिक काम, पुरोहित। और तीसरा आम जनता। तीसरा में कौन? आम जनता, यानी कॉमन पीपल। तो अगर हम देखें तो भाई समाज का बंटवारा कैसे था, किस किस तरह के ग्रुप थे या किस तरह के लोग थे, या समाज को कैसे क्लासिफाइड किया गया, तो समाज में एक तरह से हमको जर्नली 3 लोग दिखते हैं, और इनमें भी कोई बहुत अलग अलग इतना डिफरेंस भी नहीं था। फिर भी अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो कबीले का मुखिया, जिसको हम कबीले का राजा कह सकते हैं, जो कबीले के लोगों की सबकी रक्षा करेगा। ठीक है, गायों की रक्षा करेगा, पशुओं की रक्षा करेगा। पुरोहित जो ये पूजा पाठ या गहवन और शिक्षा का काम। और तीसरे नंबर पे आम जनता। तो इस तरह से समाज 3 वर्ग में या 3 क्लास में डिवाइड था। तो ये भी डिवीजन बहुत कठोर नहीं था, बहुत मतलब कहते हैं टिपिकल या कॉम्प्लेक्स नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा अंतर है और सारी चीजें अलग दिख रही है, नहीं। एक तरह से कहें तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ये बंटवारा हो चुका है समाज में, लेकिन अभी भी समाज कहे तो कैसा है? एक तरह से सिंपल सोसाइटी है, समान समाज है, सरल समाज है, सरल एंड सिंपल। ठीक है, तो समाज कैसा है यहाँ पे? काफी सिंपल है, इक्वल है, समानता की बात है। समझ में आई बातें? तो इस टाइम पीरियड की बातें मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूं, इधर ये लिख लिया आप लोगों ने। पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, व्यक्ति की पहचान उसके व्यवसाय से हो रही है, जन्म से उसकी पहचान नहीं होती थी। ठीक है, आपने कहाँ जन्म लिया है कहाँ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी पहचान कैसे? आज तो हमारी जाति हमारी पहचान है ना, समझे ना? अगर हम आज देखें तो क्या है, आज हम जाति से जान जाते हैं भाई कौन से वर्ग में जन्म लिया है, तुम वर्ण तुम्हारा क्या है, तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। फिर इनमें बहुत सारी अलग अलग कास्ट हैं। ठीक है, अभी भी इस जाति व्यवस्था चली आ रही है। तो इस समय ऐसा नहीं था। यहाँ व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? भाई वो काम क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, उससे व्यक्ति की पहचान हो रही है। समझ रहे हैं आप सभी? ठीक है, और काफी सिंपल सरल सोसाइटी थी, समान समाज था, इक्वलिटी थी, समानता थी, भाईचारा था, और बहुत ज्यादा बंटवारा या बहुत ज्यादा कठिन या कठोर समाज नहीं था। सिंपल सरल यहाँ पे समाज है, समानता की बात है, इक्वलिटी की बात है। ठीक है, इक्वल है समाज। कैसा है? समानता की बात होती है यहाँ पे, समान है सारे लोग। ठीक है, एक तरह से समान है, सरल है समाज, काफी सिंपल है। ठीक है, और व्यक्ति की पहचान उसके व्यवसाय से होती है, ना कि उसके जन्म से। तो जन्म से व्यक्ति की पहचान का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, जन्म समाज सिंपल था, सरल समाज था, समानता की बात थी। ठीक है, समाज में कोई यहाँ पे आपको जाति व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी कि जाति प्रथा हो। ठीक है, नहीं। वर्ण व्यवस्था भी नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये मिटा देता हूं अब मैं। तो यहाँ पे कोई वर्ण सिस्टम भी नहीं था कि वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी।
कि भाई कोई वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्णावस्था नहीं है, जातीय अवस्था नहीं है, क्लियर है, व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, ठीक, तो वर्णावस्था नहीं है, क्या वर्णावस्था नहीं है, जातीय अवस्था नहीं है, ठीक है। और जो महिलाएं थी, महिलाओं को समाज में एक सम्मान था, ठीक है। महिलाओं को अगर हम देखते हैं महिलाओं की कैसी स्थिति थी, तो महिलाओं को काफी सम्मान था उनका समाज में, महिलाओं को काफी सम्मान मिलता था। जो महिला हैं, जो वोमेन हैं, उनको काफी सम्मान मिलता था, ठीक है। महिलाओं को एजुकेशन का भी अधिकार था, शिक्षा का भी अधिकार था, शिक्षा दी जाती थी महिलाओं को, ठीक है। बाल विवाह नहीं होता था, ये नहीं कि भाई बाल विवाह होता हो, महिलाओं की कम उम्र में शादी कर दी जाती हो लड़कियों की, बाल विवाह नहीं था, शिक्षा इनको मिलती थी, बाल विवाह नहीं था, ठीक है, बाल विवाह नहीं था। कोई पर्दा व्यवस्था भी नहीं थी, पर्दा व्यवस्था, ठीक है, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, यहाँ पे पर्दा प्रथा भी नहीं है। तो समाज में जो कुछ आज बुराई आप देखते हो आज, तो इस तरह की बुराई समाज में यहाँ पे नहीं थी। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी और महिलाएं क्या है, महिलाओं को राजनीति में भी भाग लेने का अधिकार था, ठीक है, महिलाओं को राजनीति में भी भाग ले सकती थी, महिलाएं राजनीति में भी भाग ले सकती थी। क्लियर है इतना आप सभी को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस जमाने के समाज की। महिला को काफी सम्मान था, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, उनका स्टेटस काफी अच्छा था, एजुकेशन ले सकती थी, बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा व्यवस्था नहीं थी, राजनीति में भाग लेने का अधिकार था महिलाओं को, और विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार था, विडो को भी फिर से रीमैरिज का राइट था। तो इस तरह से हम देखते हैं समाज में वोमेन्स को काफी रिस्पेक्ट है, काफी उसके डिग्निटी थी, ऑनर था। तो कुल मिला के अगर हम कहें इस जमाने का जो समाज था ऋग्वैदिक काल का, काफी सिंपल सरल और काफी एक तरह से कहें तो अच्छा समाज था। आज के समाज में जैसे हम बुराई देखते हैं, जाति प्रथा, बाल विवाह है, इस तरह की, महिलाओं को सम्मान नहीं, तो इस तरह की यहाँ पे चीजें नहीं थी। तो समाज में सबको एक तरह से बराबरी या भाईचारे की नजर से देखा जाता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ऋग्वैदिक काल के समाज की। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इस क्लियर हुआ होगा, इन लोगों का समाज आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो ये हमने इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था को देखा। ठीक है यहाँ तक? तो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। व्यक्ति की पहचान कैसे होती थी? उसके काम से, उसके प्रोफेशन से, ठीक है। और जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। समाज एक तरह से बस मोटा मोटा सा 3 भागों में बटा हुआ था, कबीले का राजा, कबीले का मुखिया, पुरोहित, जो धर्म और शिक्षा काम, और आम जनता। सिंपल सरल सोसाइटी थी। महिला को काफी सम्मान था, शिक्षा का अधिकार था उनको, प्रेम विवाह का भी अधिकार था उनको, ठीक है, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, राजनीति में भाग लेने का अधिकार था उनको, और विधवाओं को भी फिर से शादी करने का अधिकार था, वीडो को रीमैरिज का राइट था। तो एक तरह से सोसाइटी बड़ी सिंपल सरल सोसाइटी थी। कोई बहुत बड़ा विभाजन, कठोर नियम हो समाज के लिए, या कोई बुराई हो, इस तरह से समाज में नहीं देखती। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन सारी बातों को आप याद रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि ये उत्तर वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, या उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था, लेटर वैदिक एज का समाज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो नंबर 1 तो वही बात है कि अब हमने इधर देखा, ऋग्वैदिक काल का समाज पढ़ लिया अब हमने। अब हम इसकी तुलना इससे करके देखेंगे कि भाई उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उनको देखेंगे। नंबर 1, परिवार का मुखिया कौन है? समाज अभी भी यहाँ पे पितृसत्तात्मक ही रहेगा, ठीक है, पितृसत्तात्मक, ठीक है। समाज अभी भी यहाँ पे कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है यहाँ पे। परिवार भी, यानी परिवार का मुखिया पिता है, फैमिली का हेड कौन है? फादर, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज।
क्लियर है इतना? अब यहाँ पे क्या आ गया समाज में? वर्ण व्यवस्था आ गई, वर्ण व्यवस्था आ गई। मैंने आपको बताया होगा जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, ऋग्वेद में 10वां मंडल है, ठीक है, और उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, उसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ऋग्वेदिक काल में ना तो वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वेदिक काल में ना इधर जाति प्रथा थी। ये चीजें इस टाइम पीरियड में शुरू होती है 1000 BC के बाद। तो यहाँ पे क्या आ गया? वर्ण व्यवस्था आ गई, वर्णा सिस्टम आ गया, वर्ण सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था। अब समाज 4 भागों में बांट दिया जो आज तक चला आ रहा है, में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो समाज का बंटवारा कैसे हो गया? 4 वर्णों के आधार पर, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह समाज अब 4 क्लास में, 4 भागों में बढ़ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था में विभाजित हो गया समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्लियर है इतना? तीसरी और क्या विशेषता यहाँ पे है? समाज में अब कास्ट सिस्टम आ गया, जाति व्यवस्था यहाँ पे आ गई। इधर नहीं थी जाति व्यवस्था, इधर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, इधर जाति व्यवस्था आ गई। अब व्यक्ति की पहचान कैसे होने लगी? उसकी जाति से होने लगी, उसके वर्ण से होने लगी व्यक्ति की पहचान, ठीक है। व्यक्ति की पहचान किससे होने लगी? तुमने कौन से वर्ण में जन्म लिया है, तुम्हारी जाति क्या है। तो इस तरह से जाति प्रथा यहाँ से शुरू होती है, वर्ण व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। अब व्यक्ति की पहचान उसकी जाति बन गई, उसका वर्ण बन गया कि तुमने कहाँ जन्म लिया। इधर व्यक्ति का प्रोफेशन से जाना जाता था, भी तुम्हारा काम क्या है। समझ में आई बात है? ये होगी यहाँ पे। यहीं से फिर शुरू होता है गोत्रा सिस्टम, गोत्र जो हम लगाते हैं ना, सरनेम, गोत्र व्यवस्था। तो यहीं से शुरू हो गई गोत्र व्यवस्था, सरनेम। अब एक ही गोत्र के लोगों में आपस में शादी विवाह बंद कर दिया गया। माना गया कि भाई हमारा वंशज एक ही है, अब हम आपस में भाई हैं, कोई हम में शादी विवाह नहीं होंगे। तो गोत्र सिस्टम यहीं से शुरू हुआ, जिसको बहुत सारे लोग लगाते हैं अपने अपने गोत्र या एक तरह से सरनेम। समझ में आई बात है? ये देख रहे हैं सारे चीज, बहुत बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। समझ में आई बात है? और क्या था? जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी गिर गई, महिलाओं का स्टेटस क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। महिलाओं की स्थिति अब इस काल की तुलना में कैसी हो गई? कम हो गई। महिलाओं की स्थिति में क्या आई? गिरावट आई। इसमें महिलाओं की स्थिति में क्या देखने को मिलता है? महिलाओं की स्थिति में यहाँ पे गिरावट है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति में हमको यहाँ पे गिरावट दिखाई देती है, जैसे कि उनकी शिक्षा पे रोक लगा दी गई, बाल विवाह शुरू हो गए, ठीक है। इतना तो ज्यादा नहीं होते थे बाल विवाह भी, शिक्षा का अधिकार कम हो गया, राजनीति में जाने का उनका अधिकार कम हो गया, विधवा विवाह विवाह कम हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरीके से महिलाओं का जो स्टेटस था वो डिक्रीज हुआ, उनकी स्थिति में गिरावट आई और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पुरुषों के अधीन कर दी गई। एक महिला अपने पति के अधीन हो गई, अपने पुरुष पर वो ज्यादा डिपेंड होती चली गई, उसकी पराधीनता, ठीक है, बढ़ती चली गई, दूसरे पे अधीन हो गई महिला। तो इस तरह से यहाँ पे हमको समाज में ये सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे समाज यहाँ पे कैसा होता जा रहा है? कठिन होता जा रहा है, ठीक है। जटिलता आ गई समाज में, कॉम्प्लेक्स हो गई सोसाइटी। जो साधारण सिंपल समाज था, असमानता बढ़ने लगी अब धीरे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ जी। कुछ लोग अमीर होते चले गए, शक्तिशाली होते चले गए, कुछ लोग दब गए, पिछड़ गए, उनको कोई अधिकार नहीं थे। जैसे शूद्रों को कुछ अधिकार नहीं था, ना राजनीतिक अधिकार, ना कोई धार्मिक अधिकार, ना कोई सामाजिक अधिकार, उन्हें एक तरह से मनुष्य माना ही नहीं गया, ठीक है। नौकर चाकर के रूप में उनको देखा गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इस समाज, ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में पढ़ा हमने, और फिर हमने उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में पढ़ा। तो हमको इस तरीके से बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता। तो यहाँ से धीरे धीरे चीजें कैसी होती चली गई? खराब यानी बिगड़ती हुई चली गई। समझ में आई बात है? तो जो आज भी हम समाज की बहुत सारी जो बुराइयां देखते हैं वो सब इसी काल से शुरू हो गई थी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कठोरता थी, धीरे धीरे चीजें आ तो रही है, नेगेटिव या नकारात्मक चीजें, लेकिन शुरुआत हो रही है। बाद के टाइम पीरियड में तो और ज्यादा ये बढ़ती चली गई चीजें, समाज और ज्यादा गिरता चला गया, ठीक है, विभाजन हो गया, बहुत सारे फिर नियम बना दिए हर जाति के लिए, हर वर्ण के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये था उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का हमने सामाजिक व्यवस्था को देखा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी सारी चीजें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप एक बार, या अपनी कॉपी में कर लें, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ठीक है, तो ये था ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल का समास। क्लियर है? चलिए, तो ये मिटा देता हूं मैं, और अब हम इन लोगों की अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं कि भाई उत्तर वैदिक काल का इकोनॉमी सिस्टम कैसा था, ठीक है। चलिए, तो अब हम इनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं, इकोनॉमिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी कंडीशंस, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनकी आर्थिक व्यवस्था हम देखते हैं सबसे पहले, तो इनका मुख्य काम धंधा क्या था, इनकी अर्थव्यवस्था क्या, किस पर निर्भर थी, किस पर डिपेंड थी, मतलब ये लोग करते क्या थे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका। तो ऋग्वेदिक काल के लोग जो लोग थे, ये मुख्य रूप से क्या थे, हर्डर्स थे, पेस्टोरल लाइफ थी इनकी, मतलब पशुपालन, पशु चराते थे, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। क्या? पशुपालन इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। और पशुओं में भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, भैंस कम, भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, इस तरह के पशुओं को पालते थे। और पशुओं में भी काऊ यानी गाय का बहुत ज्यादा महत्व था, इंपोर्टेंस था गाय का। समझ में आई बात है? तो ये क्या करते थे, मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका, पशुपालन, हर्डर्स थे, पेस्टोरल लाइफ थी, ठीक है। और पानी, चारागाह, भोजन या चारे की तलाश में ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे। और इन लोगों का एक तरह से जो जीवन था वो नोमैड लाइफ, मतलब खाना बदोश जीवन था, स्टेबल लाइफ नहीं थी। और ज्यादा ये लोग पशु पालते थे और पशुओं को चराते रहते थे और आगे बढ़ते रहते, इस तरह से। दूसरा कृषि है, लेकिन बहुत कम है, शुरुआत है, ज्यादा लगाव नहीं है, कृषि ना के बराबर हो रही है, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी नहीं उगाते हैं लोग, थोड़ी बहुत हल्की खेती बाड़ी करते हैं। जमीन से कोई इनको ज्यादा लगाव नहीं है, जमीन का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था जमीन का या कृषि का, एग्रीकल्चर का। होती थी खेती बाड़ी, लेकिन छोटे स्तर पर होती थी, कम से स्तर पर होती। ज्यादातर किस पे फोकस था इनका, पशुपालन पर, पशुओं पर। पशुओं में कौन इंपोर्टेंस था, गाय। तो जो वैदिक लोग थे, ये गाय पालते थे। और समाज में व्यक्ति की, कहते हैं ना, वो अमीरी और गरीबी कैसे देखेंगे भाई, कौन रिच है कौन पुअर है। तो जिसके पास ज्यादा गाय है समाज में, वो ज्यादा धनी है, अमीर है, उसका समाज में सम्मान है, एक स्टेटस है, एक उसको रिस्पेक्ट है। समझ में आई बात है? तो एक तरह से जो काउ वेल्थ है, जो कैटल्स हैं हमारे, ये हमारी प्रॉपर्टी, संपत्ति हुआ करते। और गायों को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे कबीलों में, ठीक है, चोरियां भी होती थी गायों की। और जो कबीले का सरदार था वो गायों की और कबीले के लोगों की रक्षा करता था, और सब लोग जाते थे लड़ने के। आपने महाभारत में देखा कि कौरव पांडव के बीच में जब लड़ाई हो गई थी, जब कौरव ने उनका हिस्सा नहीं दिया तो पांडव चले गए वनवास में, उन्होंने अज्ञातवास बिताया था 1 साल का, ठीक है। राजा विराट के यहाँ पे राजस्थान में रह रहे थे। तो एक बार राजा विराट की जो गाय हैं, उनको कौरव चुरा के ले जाते हैं। तो राजा विराट अपने बेटे को भेजता, और अर्जुन जो एक हिजड़ा बना हुआ था उसमें अज्ञातवास के समय, वो उसका क्या, सारथी बन के जाता है राजा विराट के बेटे। और अर्जुन भी लड़ता है उसकी तरफ से, और वो गायों को छुड़ा के ले आते हैं कौरवों से। तो इस घटना से महाभारती हमें क्या पता चलता है कि भाई गाय मुख्य पशु थी, और गायों को लेकर अक्सर कबीलों में लड़ाई झगड़े होते रहे, गायों की चोरी होती थी।
और समाज में या अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन या व्यक्ति की संपत्ति या प्रॉपर्टी क्या थी? गाय थी, पशु थे। ठीक है, क्लियर है इतना? कृषि थी लेकिन बहुत कम थी। और कृषि में ऐसे नहीं अलग अलग फसल उगा रहे हैं, एक तरह से जौ वगैरह की खेती थी। जौ के लिए कुछ शब्द आया यव, यव। ठीक है, तो अलग अलग अनाजों का पता नहीं चलता, यहाँ से कहते हैं कोई यव उगाते थे, जौ उगाते थे, बस एक ही प्रकार के अनाज के बारे में पता चलता है। तो कृषि बहुत बड़े लेवल पे नहीं थी, बहुत कम थी, शुरुआती स्तर पे थी। जमीन से खेती बाड़ी से कोई ज्यादा लगाव नहीं था। क्लियर है इतना आप सभी को? समझ में आई बातें? और कुछ और भी काम धंधे करने वाले लोग जैसे कि रथकार हैं, रथ बनाने वाले, क्योंकि आर्य लोगों के पास बड़े बड़े रथ थे, घोड़े थे। तो ये अश्व केंद्रित संस्कृति थी, यानी हॉर्स ओरिएंटेड कल्चर था। ये हॉर्स ओरिएंटेड कल्चर यानी ये अश्व केंद्रित व्यवस्था थी। घोड़ा इनका मुख्य पशु था, रथ और घोड़े थे इनके पास, अच्छे अच्छे हथियार थे, जिनकी बदौलत इन लोगों ने यहाँ के लोगों को, हड़प्पा के जो लोग थे उनको हराकर यहाँ पे आके बसे और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। समझ आई बात? तो रथकार थे जो रथ वगैरह बनाते थे, बढ़ई थे, ठीक है, जिनका समाज में काफी सम्मान था, बढ़ई और रथकार को। रथकार बढ़ई जो ये लकड़ी वगैरह का काम करते। तो इस तरह से कुछ ये छोटे मोटे काम धंधे समाज में होते थे, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन क्या है? पशुपालन। क्लियर है इतना? ध्यान रखना, इनको तांबे वगैरह की, सोने चांदी की जानकारी है, लेकिन इस जमाने में यहाँ पे अभी आयरन नहीं था, लोहे को इनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, आयरन यानी लोहे की इनको कोई जानकारी नहीं थी, लोहे वगैरह का ये यूज नहीं करते थे, लोहे के हथियार वगैरह का नहीं, कांसे तांबा वगैरह इनका तो यूज करते थे, लेकिन ये लोग लोहे को इस टाइम पीरियड में लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, 1000 है ये। तो इन लोगों को लोहे की कोई जानकारी यहाँ पे नहीं थी, लोहा नहीं था, आयरन नहीं था, याद रख। क्लियर है? कोई टैक्स व्यवस्था भी नहीं थी यहाँ पे। हम अपनी मर्जी से राजा को गिफ्ट देते थे, जिसको उपहार कह देते हैं, ठीक है, या कई बार बलि भी कह देते हैं, उपहार या बलि या गिफ्ट। तो कोई टैक्स व्यवस्था नहीं थी कि भाई हम राजा को टैक्स देते हो अपनी मर्जी, नहीं। कबीले का राजा अगर जीत के आया तो जो सामान वो दूसरे कबीले से लूट के लाते तो उसको सारे लोगों में बांट दिया जाता था। कबीले का जो कबीले के लोग होते थे, कहीं से वो युद्ध वगैरह करके आए, तो जो भी वहां से लाते थे राजा सब में, कबीले का सरदार राजा सब में उन वस्तुओं को बराबर बांट देता था। और जो भी थोड़ा प्रोडक्शन होता था, उत्पादन, तो एक दूसरे को बांट दिया करते थे। समाज में इस तरह की यहाँ पे चीजें थी, या इस तरह से इन लोगों की अर्थव्यवस्था थी। तो कोई यहाँ पे टैक्स सिस्टम नहीं है कि कोई यहाँ पे टैक्सेशन की व्यवस्था हो या टैक्स सिस्टम हो, ऐसा कुछ नहीं था। हम अपनी मर्जी से अपने कबीले के सरदार को जो है तो कुछ अपनी मर्जी से गिफ्ट के रूप में दे देते थे। थोड़ा बहुत कोई पशु दे दी, गाय दे दी, दूध दे दिया, घी दे दिया, इस तरह से। थोड़ा बहुत अनाज है तो वो दे दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो राजा ऐसा, कबीले के सरदार कंपलसरी नहीं था कि सबको पे करना है गिफ्ट या जो उपहार था वो, जिसको बलि भी कहते थे। समझ में आई बातें? तो ये थी इन लोगों की इधर आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर है यहां तक? तो अब इधर देख लेते हैं भाई इन लोगों का मुख्य काम धंधा क्या था, जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे। उत्तर वैदिक का यहां तक आते आते ये 1500 से 1000 के बीच की बात है, और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 में तक चलेगा। तो इस समय जो लोग थे लेटर वैदिक एज के, इनका मुख्य काम धंधा हो गया एग्रीकल्चर, कृषि यानी खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य धंधा, मुख्य काम क्या हो गया? एग्रीकल्चर हो गया, यानी कृषि का उन्होंने बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। तो अंतर आ गया, जब कृषि करने लगे लोग तो धीरे धीरे क्या है, जमीन का महत्व बढ़ने लगा, भूमि का महत्व बढ़ने लगा, और अब भूमि को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन, उसके पास उतना ही ज्यादा अनाज, और वो धीरे धीरे उतना ही शक्तिशाली होता चला जाएगा। समझ में आई बातें? तो यहां तक आते आते जमीन का बहुत, यानी भूमि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया। अब एक दूसरे के एरिया पे कब्जा करना, या एक दूसरे की जमीन को हथियाना, भूमि पे कब्जा करना, इसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो मेन यहाँ पे ऑक्यूपेशन हो गया। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के अनाज देखते हैं, जैसे जौ की, गेहूं, ठीक है,
चावल। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग अनाजों को हम क्या है उत्पादित करने लगे, खेतीबाड़ी करने। क्लियर है? मोनोपोली। अब व्यक्ति की पहचान इससे है कि भाई समाज में कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है, कितनी भूमि है। पशुपालन अभी भी है, लेकिन ये कोई मुख्य काम धंधा नहीं था, सेकेंडरी हो गया पशुपालन। पशुपालन अभी भी है, लेकिन अब ये इंपोर्टेंस नहीं है इतना जितना यहाँ पे था, सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन था, इधर आके सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग भी आ गए, जैसे लोहार आ गए। लोहार, लोहे का काम करने। यहाँ पे आयरन यूज होने लग गया था, आयरन का यूज होने लग गया यहाँ पे, आयरन, लोहे का यहाँ पे यूज हो रहा है, लोहो। ठीक है, आयरन। लोहार हो गए जो काम धंधे करने वाले, लोहार। बढ़ई, ठीक है, बढ़ई, ठीक है। रथकार अभी भी हैं, ठीक है। चर्मकार हो गए जो लेदर काम करते थे, चर्मकार, लेदर का काम करने वाले, चर्मकार। डाई करने वाले जिनको कहते हैं ना रंगराज, रंगसेज, डायर जो डाई करते हैं, कपड़े वगैरह को रंगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सोने का काम करने वाले या तांबे का काम करने वाले, है ना, लोहे का काम करने वाले, रथाई, बड़कार, चर्मकार, और इस तरह से यहाँ पे कुछ काम धंधे भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। समझ बात है? वीवर हो गए, बुनकर जो कपड़े वगैरह बनाते थे, वीवर यानी बुनकर, ठीक है, बुनकर। तो इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, प्रोफेशन यानी व्यवसाय भी बढ़ रहे हैं। तो ये इन लोगों की मुख्य यहाँ पर खेतीबाड़ी और इनके काम धंधे थे। यहाँ क्लियर है यहाँ पे? और याद रखना आयरन का यूज शुरू हो गया है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत में आयरन का यूज कृषि यंत्रों के लिए, कृषि के औजारों के लिए होता नहीं। इनिशियल स्टेज में शुरुआत में यहाँ पर 1800-900 के आसपास आयरन का ज्यादातर यूज होता था युद्ध के हथियारों के लिए, युद्ध के औजारों के लिए। खेती में फिर बाद में शुरू हुआ बड़े पैमाने पर लोहे का जो यूज हुआ था। समझ में आ रही बातें? क्लियर है यहाँ तक? बाद में शुरुआत में जो लोहे का ज्यादा यूज हुआ है वो हथियार और औजार बनाने में, लड़ाई झगड़े, अस्त्र शस्त्र में। खेती की बाड़ी के लिए या कृषि के जो औजार थे उनके लिए कम यूज हुआ, लेकिन बाद में 500-600 के आसपास लोहे का यूज या आयरन का यूज एग्रीकल्चर के लिए बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो हम अपनी इच्छा से कबीले को, राजा को जो हम एक उपहार देते थे या एक भेंट देते थे जिसको बलि कहा जाता था, उसको राजा ने अपना अधिकार बना लिया, कंपल्सरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि सबको अब ये देना ही पड़ेगा, बलि या उपहार या गिफ्ट। तो धीरे धीरे अब यहीं से उसी से शुरुआत हो जाती है एक तरह से कर व्यवस्था की। ठीक है, कर व्यवस्था जो पहले हम अपनी इच्छा से गिफ्ट दे देते थे राजा को या कबीले के मुखिया को, सरदार को, उसने कहा भैया कंपलसरी है, सबको देना ही पड़ेगा। समझ में आई बातें? तो इस तरीके से धीरे धीरे राजा शक्तिशाली होते चले गए और यहीं से शुरुआत हो गई थी एक तरह से कर व्यवस्था की, टैक्स सिस्टम की। समझ में आई बातें? तो याद रखना ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, लेन देन जो था, अभी भी यहाँ पे कोई सिक्के वगैरह नहीं चल रहे हैं, लेन देन बार्टर सिस्टम के द्वारा ही होता था। ठीक है, ना सिंधु घाटी में कोई सिक्का है, करेंसी है, ना यहाँ पे कोई करेंसी सिक्के वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, सोना चांदी वगैरह है, लेकिन सोने वगैरह का आभूषण गहनों में यूज होता था, सिक्के वगैरह नहीं होते थे, या किसी लेन देन में थोड़ा बहुत कहीं सोना दिया जा रहा, लेकिन यूज नहीं है, करेंसी नहीं है। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय के द्वारा ही यहाँ पे लेन देन होता था। थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर कहते हैं ना एक तरह से व्यापार यानी ट्रेड भी थोड़ा सा शुरुआत हो जाती है, ट्रेड वगैरह। बर्तन बनाने वाले भी थे लोग, बर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम पहले उपहार देते थे अपनी मर्जी से, उसको कह दिया राजा ने कि देना पड़ेगा, तो उसको अपना अधिकार ही बना लिया। इस तरीके से समझ में आई बातें? तो यहाँ पे ये इन लोगों की आर्थिक व्यवस्था थी। धीरे धीरे जमीन पे कब्जा करने से जमीन का जो महत्व है बढ़ने लगा, भूमि का महत्व। क्लियर यहाँ तक आप सभी को? तो ये इन लोगों की हमने आर्थिक व्यवस्था को देखा। अब यहाँ पे एक अधिकारी था जो लोगों से एक तरह से कर की वसूली करता था। उस अधिकारी को क्या कहते थे?
भाग दुख, भाग दुख, भाग दुत, ठीक है। ये एक अधिकारी है जो जनता से कर वसूलता था। समझ में आई बात है? तो जनता से कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदुक या भागदूत कहा जाता था, भागदुक या भागदूत, ठीक है। तो ये एक अधिकारी था, एक ऑफिसर था, भागदुक, भागदुक या भागदुक भी कह सकता है, भागदूत भी, या भागदुक लिखा सकता है, भागदुक ऐसे भी लिखा सकता है एग्जाम में। तो ये कौन था? टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी था जो जनता से टैक्स वसूलता था। भागदुक, भागदुक, भागदूत ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे देखी। हो गया? आगे बात समझ में क्लियर है इतना? यस। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो अब हम इनकी धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं। धार्मिक व्यवस्था, ठीक है, इनका रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम देखते हैं इनका। रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक व्यवस्था, इनका धर्म कैसा, ठीक है। समझ में आई बात है? तो अब यहाँ पे हम इनकी धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं कि इन लोगों का धर्म कैसा था। समझ में आ रही बात है? यहाँ तक क्लियर है? तो बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, कोई किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में फुल पावर है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आपके आगे आपकी ताकत, ऊर्जा और आपकी हिम्मत के आगे, मेहनत के आगे कुछ बाधा नहीं डटने वाली है। बस अपने आप पे भरोसा और तन से मन लगाकर अपना पढ़ाई करनी और हाईली कंसंट्रेटेड होकर हमें पढ़ना है। आप में फुल एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी है, ठीक है, जो चाहे कर सकते हो। बस शर्त एक ही है कि हम लगातार कठिन परिश्रम करें, हार्ड वर्क करें। क्लियर है? हाँ जी। तो कोई भी जो गोल है, टारगेट है, लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। एक बार अगर हमने ठान लिया तो हिम्मत के साथ उस पर बढ़ते चलें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, एनर्जी के साथ, दृढ़ता के साथ हमें आगे बढ़ना। क्लियर है? बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। बस आप हमारे साथ हार्डवर्क करते हुए चले, जैसे बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उतना अच्छे से तैयार करते हैं। और इस बात की एक तरह से हम गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप हमारे यहाँ पे फुल कोर्स करेंगे और सारी सब्जेक्ट की वीडियोस को देखेंगे और जितना बता रहे हैं, कर रहे हैं, उसको अपना ही टिप्स पे कर लेंगे, उंगलियों पे कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? ठीक है, चलिए। तो अब हम इनकी धार्मिक अवस्था को देखते हैं। पहले ऋग्वैदिक काल की धार्मिक अवस्था को देखते हैं और फिर हम उत्तर वैदिक काल के धर्म यानी उनका रिलीजियस सिस्टम देखेंगे। तो हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के रिलीजियस सिस्टम की, इनकी धार्मिक व्यवस्था की। क्लियर है? चलो, तो देखिए, कोई भी समाज है वो अपने आसपास जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसी से चीजों को सीखता है, उसी के अनुसार उनकी धार्मिक अवस्था बनती है, कल्चर, समाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा, सारी चीजें जैसी जिस एरिया की ज्योग्राफी या वहाँ का वातावरण, पर्यावरण, सराउंडिंग्स या नेचर होता है। समझ में आई बात है? तो अगर हम देखें तो ये जो धार्मिक, जो ये ऋग्वैदिक लोग थे, इनका जो समाज था, ठीक है, या इन लोगों की जो धार्मिक आस्था थी, विश्वास थे, धार्मिक विश्वास या धार्मिक मान्यताएं थे, रिलीजियस बिलीफ्स थे, ठीक है, वो इन्होंने अपने नेचर से ही लिए थे। ठीक है, जैसे कि भाई इन लोगों को यहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बिजली का कड़कना, ठीक है, बारिश होना, सर्दी होना, गर्मी होना, चांद तारे, सूर्य, दिन निकलना, रात हो जाना, तो हमारी बात है ना,
तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उस समय इन लोगों के कंट्रोल से बाहर थी, और इनको लगता था कि भाई ये जो दिन रात होता है, सूर्य निकलता है, छिपता है, चांद तारे, है ना, और अलग अलग मौसम का आना, बिजली कड़कना, बिजली गिरना, ठीक है, तो ये सोचते थे कि भाई ये कोई पावर है, ये कोई शक्तियां हैं, ये जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हमसे परे हैं। तो इनको ये सारी चीजें समझ नहीं आती थी, पजल थी उनके लिए, रहस्यमय चीजें थी, बड़ी आश्चर्यजनक चीजें हुआ करती थी ये सारी बातें उनके उस समय आर्यों के लिए। तो इन लोगों ने इन नेचर की पावर्स को, इन प्राकृतिक शक्तियों को, जल वायु अग्नि या सूर्य देव इंद्रदेव या इनको इस तरह से अपने मन में एक गॉड देवता के रूप में माना, और उनमें मानवता के गुण आरोपण करके उनको एक मानवता का रूप देकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी। समझ में आई बातें? तो एक तरीके से इन लोगों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा की, नेचर की जो अलग अलग डिफरेंट फोर्सेस थे, उन्हीं को मॉडिफाई करके एक ह्यूमन, एक मानव के रूप में उनको अपने मन में उनका चित्र बना के उनकी पूजा शुरू कर दिया, उनमें मानवीय गुण आरोपित कर दिए। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से इनका इनका धर्म कैसा था? प्रकृतिवादी था। प्रकृति के विभिन्न रूपों की ये पूजा करते थे, तो नेचर वर्शिप थे, प्रकृति की पूजा करने वाले। तो धर्म कैसा था इनका? प्रकृतिवादी था। ठीक है, तो प्रकृतिवादी यानी नेचर वर्शिप थे, नेचर की पूजा करते थे, प्रकृतिवादी इनका धर्म था। नेचर से, प्रकृति से ही इन्होंने इस चीजों को सीखा और अपने धर्म को इन्होंने अपनाया। ठीक है, तो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर वर्शिपर थे। प्रकृति के जो विभिन्न रूप है, जैसे अग्नि, जल, वायु, ठीक है, इनकी पूजा करते थे। अग्नि, जल, वायु, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात समझ में आई? तो धर्म कैसा था इनका? इनका प्रकृतिवादी धर्म था। प्रकृति के विभिन्न रूपों के लोग देवता के रूप में भगवान मानकर उनकी पूजा किया करते थे। ये प्रकृति, ये नेचर इनकी समझ से बाहर था। ठीक है, इनका इन पर कोई कंट्रोल नहीं था, इस वजह से इन्होंने इनको पूजना शुरू कर दी। क्लियर है यहाँ तक? तो कैसा धर्म था इनका? प्रकृतिवादी था। क्लियर है? यस। अगर हम कहें तो भगवान से ये कैसी चीजों की कामना करते थे, क्या इच्छा रखते थे भगवान से, अपने इन भगवानों से क्या मांगते थे? कोई ऐसी बात कहते थे कि भाई हम इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहते हैं, हैं? कोई अध्यात्म की बात करते थे, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते थे, या परलोक की बात करते थे, किसी और दूसरी दुनिया की बात करते थे कि भैया ये दुनिया मोह माया है, हमें नहीं रहना है यहाँ पे, है, हमें तो परलोक में जाना, भगवान के चरणों में जाना, स्वर्ग में जाना है, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए, हम इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहते, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए, हाँ, और अपने उत्थान के लिए हम ये पूजा पाठ या धर्म का हम सहारा ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। ये लोग भी आज जैसा हम सोचते हैं ना, एक तरह से मेटलिज्म की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, इसी दुनिया की बात करते हैं कि हमें आईएएस बना दो, हमें पीसीएस में सिलेक्ट करा दो, बीपीएससी में सिलेक्ट करा दो, है ना, ये जॉब हो जाए, मुझे ये बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए। तो हम कैसी कामना करते हैं? हम भौतिकवाद चीजों को ही भगवान से मांगते हैं आज भी। तो ये लोग भी जो थे, ये भी कैसे थे? इसी तरह से भौतिकवादी चीजों की बात करते थे, ये भी भौतिकवादी थे। मेटलिज्म की बात करते थे ये भी, कि हमें क्या चाहिए? हमें संतान प्राप्ति हो, हमें हमारा पशुधन हमें बढ़े, ठीक है, हमारी बातें, पशु अधिक मिले हमें, हम स्वस्थ रहें, समझ में आ रही बातें? ठीक है, हेल्थ वेल्थ, हाँ, और संतान पुत्र प्राप्ति हो, हमें हेल्थ अच्छी रहे, हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, पशुधन बढ़े, हमें संपत्ति मिले, ठीक है। तो ये भी एक तरह से किसकी बात करते थे? भौतिकवादी यानी मेटलिज्म की ही बात करते थे, कोई अध्यात्म की बात नहीं करते थे। भगवान से इन्हीं सारी चीजों को मांगते थे, जैसे आज हम कामना करते हैं भगवान से। तो पशु बढ़े हमारे, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमारी आयु बढ़े, संतानों की प्राप्ति हो, पुत्रों की प्राप्ति हो। तो इस तरह से भौतिकवादी चीजों के लिए ये लोग भगवान की पूजा और प्रार्थना करते। समझ में आई बातें? क्लियर है? तो
ये इनका इस टाइप का धर्म था। क्लियर। और जैसे समाज में पुरुष प्रधान समाज था इनका, उसी प्रकार से ये देवता भी ज्यादातर इनके पुरुष प्रधान ही देवता थे। ठीक है। हाँ जी। मेल गॉड को ज्यादा इन्होंने इंपोर्टेंस दिया था, मेल गॉड। पुरुष देवताओं का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था इनके धर्म के अंदर। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो इनको लिख लें, ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं समझ ली होंगी आपने, लिख ली होंगी। पशुओं की प्राप्ति, हमें पशु मिले, हम स्वस्थ रहें। ठीक है। हाँ जी। युद्ध में जीत मिले, प्रॉपर्टी बढ़े हमारी, पुत्रों की प्राप्ति हो, स्वस्थ रहे, हेल्थ अच्छी रहे हमारी। इन्हीं सारी चीजों की, ये भौतिकवादी चीजों की, मेटलिज्म की ये बात करते। क्लियर है? तो अब हम इस टाइम पीरियड के जो मुख्य मुख्य देवता थे उनको देखते हैं और उनकी बात करते हैं। क्लियर है? यस। तो ये कर लिया आप लोगों ने, मिटा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये इनका हमने धर्म देखा। ठीक है। चलिए, तो अब हम इनके जो मेन गॉड थे, जो मुख्य देवता थे, उनको देखते हैं। तो सबसे जो मेन देवता था इनका, वो था इंद्र। ठीक है। इंद्र भगवान। तो इस जमाने में जो इनका मेन गॉड था, मुख्य देवता था, वो था इंद्र। और इंद्र की चर्चा तो आपने सुने ही होंगे। ठीक है। बड़े ही रसिक मिजाज के रहे थे। ठीक है। स्वर्ग में अप्सराएं हैं एक से एक। ठीक है। मद्रापान चल रहा है या सोमरस चल रहा है। ठीक है। और संगीत है, और स्वर्ग मतलब एक अलग ही था। अक्सर देवताओं में और राक्षसों में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। जब इंद्र की या देवताओं की इस तरह की लाइफ को देखकर अक्सर देवताओं पर हमला कर देते थे राक्षस, स्वर्ग पे कब्जा करने के लिए। ठीक है। और इंद्र के तो और भी बहुत सारे चर्चे हैं। तो समझ में आई बात है? हाँ जी। तो मेन गॉड कौन है? इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया है? वार गॉड कहा गया है, युद्ध का देवता। ठीक है। रेन गॉड कहा गया है, रेन गॉड यानी वर्षा के देवता कहा गया है। युद्ध के देवता, वर्षा के देवता। जब ये आर्य लोग या कबीले के राजा या कबीले के लोग या कबीले के मुखिया जो थे, जब ये लड़ाई लड़ने जाते थे तो क्या करते थे? इंद्र भगवान की पूजा करते थे कि हमको युद्ध में विजयश्री मिले, हम युद्ध जीत के आए। तो वार गॉड हैं, रेन गॉड हैं, युद्ध के देवता हैं। ठीक है। मुख्य देवता हैं। समझ में आई बात है? बारिश के देवता हैं। और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर। इसका मतलब होता है किले तोड़ने वाला। किले तोड़ने वाला। ठीक है। पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, पुरंदर। पुरंदर यानी इंग्लिश में बोलेंगे पुरंदर। पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला, पुरंदर कहा जाता है। ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ऐसा मान्यता है कि भाई इंद्र ने ही हड़प्पा लोगों के जो किले थे, ठीक है, उनको तोड़ा था और उनको हराया था, और यहाँ पर इन लोगों ने आके अपना कब्जा जमा लिया। और इंद्र को कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र इनको हैं? कितने मंत्र लिखे गए हैं? ऋग्वेद में कितनी बार इनका नाम आया, कितने मंत्र लिखे गए हैं? 250। सबसे अधिक अगर किसी देवता के बारे में जो मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में, तो वो इंद्र के बारे में है। 250 इनको सूक्त हैं या मंत्र लिखे गए हैं। क्लियर है यहां तक? तो इसको लिख लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें इसको। स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। ठीक है। पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला कहा जाता है, बारिश के देवता, युद्ध के देवता। ठीक है। हाँ जी। 250 मंत्र हैं इनको, 250 हाइम्स लिखे गए हैं। क्लियर है? हो गया? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं दूसरे जो भगवान है इनके, अग्नि। कौन है? अग्नि। इनको कितने मंत्र हैं? 200 मंत्र हैं इनको। कितने मंत्र हैं?
200 मंत्र हैं। कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र दिए हुए हैं, 200। यानी ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया इनका, 200 बार नाम आया। और अग्नि को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएटरी गॉड कहा जाता है, मध्यस्थ के देवता कहा जाता है, मध्यस्थ के देवता कहा गया है इनको, इंटरमीडिएटरी गॉड। मतलब ये भगवान और जो आम इंसान थे उनके बीच के देवता थे। तो हमारी बातें, हमारी विश, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं भगवान तक कौन पहुंचाते हैं, अग्नि भगवान के द्वारा पहुंचती हैं। जैसे कि हम कोई यज्ञ हवन करते हैं बैठकर, ठीक है, बैठकर हम कोई यज्ञ हवन करते हैं, तो जो यज्ञ हवन में हम हवि डालते हैं वो अग्नि के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाती है, ठीक है, वो अग्नि के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाती है। जब हम बैठकर कोई यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें जो हवि डालते हैं, जैसे हम उसमें भोजन भी अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं अनाज का, सारी चीजों का, तो वो सब अग्नि के माध्यम से हमारी बातें गॉड तक कौन पहुंचा देता है, ये अग्नि पहुंचा देता है। समझ में बातें। तो मनुष्य और भगवानों के बीच में मध्यस्थ के देवता हैं ये अग्नि। समझ में बातें। पवित्रता के देवता हैं, चूल्हे के अधिकारी हैं, अग्नि में सब कुछ जल के भस्म हो जाता, पवित्र हो जाता है। हिंदू धर्म में शादियां अक्सर अग्नि के साथ फेरे लेकर की जाती हैं, कसमें वादे खाए जाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर, ठीक है। तो इस तरीके से काफी इंपोर्टेंस रोल था अग्नि भगवान का भी, अग्निदेव, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने अग्निदेव के बारे में देखा, हो गया इतना, यस, ठीक है। चलिए, तो अग्निदेव मध्यस्थ के देवता हैं, हमारी बातें भगवान तक पहुंचाते हैं, हमारी इच्छाएं विश भगवान तक पहुंचाते हैं। हम जो भी यज्ञ हवन करते समय अग्नि में जो भी हवि डालते हैं, अर्पित करते हैं, वो सीधा अग्नि के द्वारा भगवान तक पहुंच जाते हैं। पवित्रता देवता चूल्हे के अधिकारी हैं, ठीक है, मध्यस्थ के देवता। 7 फेरे शादी विवाह हिंदुओं में इसी अग्नि के साक्ष्य मान के किया जाता है, ठीक। इसके बाद आते हैं वरुण, ठीक है। वरुण जल के देवता है, किसके देवता हैं, जल के देवता हैं, या समुद्र के देवता हैं, ठीक है, जल के देवता है या समुद्र के देवता हैं, ठीक है। और इनको कहा गया है कि ये ऋत की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं ये, ऋत की रक्षा करते हैं, ऋत, ठीक है। ऋत मतलब एक तरह से नैतिक अवस्था को बनाए रखते हैं, समाज में नैतिकता को बनाए रखना, ठीक है, या सामाजिक अवस्था को समाज में बनाए रखना, या एक तरह से यूनिवर्स को बैलेंस करके चलना, बुराई ना बढ़ने देना, अच्छाई बने रहे, नैतिकता बनी रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे, ठीक है, एथिकल वैल्यूज को बनाए रखते थे। समझ में बात है। तो ऋत की रक्षा करने वाला लगा गया है। तो वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। एक और नाम मिलता है वरुण भगवान का, ऋतस्य गोपा। क्या बोला जाता है, भगवान इनको ऋतस्य गोपा कहा जाता है, ऋतस्य गोपा, ठीक है। वरुण भगवान का कहा जाता है ऋतस्य गोपा, क्योंकि वरुण जो है ऋत की रक्षा करते हैं, नैतिकता की रक्षा करते हैं, सदाचार की बात करते हैं। ये एक समाज में नैतिकता बनी रहे, यूनिवर्स में इस प्रकृति में नैतिकता बनी रहे, ठीक है, एथिकल वैल्यूज बनी रहे, सोशल सिस्टम बना रहे, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, अच्छाई बनी रहे, बुराई ना बढ़े। तो ये कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वेदिक काल के देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो ऋतस्य गोपा किसको कहा गया है, वरुण को कहा गया है, जो जल के देवता और समुद्र के देवता हैं, जो ऋत की रक्षा करते हैं, समाज में नैतिकता बनाए रखते हैं, अच्छाई बनाए रखते हैं, सोशल ऑर्डर, सोशल सिस्टम को बनाए रखते हैं, या मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, या ठीक है, ठीक है, नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, मॉरल एजुकेशन। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैन ये 3 देवता थे, यहाँ पे लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका लिख लें, ऋतस्य गोपा, ठीक है।
ऋतस्य गोपा, वाटर गॉड है। क्लियर हो गया? यस। तो ये हमने पढ़ा वरुण भगवान के बारे में। अब कुछ और है देवता, जैसे कि रुद्र है, ठीक है, मरुत है। रुद्र एक तरह से आंधी तूफान के देवता, मरुत हो गए, पूषण हो गए, ठीक है। ये पशुओं के देवता हैं, पूषण पशुओं के देवता। कैटल गॉड है या एनिमल गॉड है पूषण, मरुत, रुद्र, मरुत, ठीक है। यम, यमराज, जानते ही हैं आप, यम, यमराज, ठीक है, यम, यमराज। तो ये कुछ बहुत उन देवता के मुकाबले इनका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था यहाँ पे देवकुल में। ये छोटे छोटे हल्के मुल्के देवता हैं, तो इनकी पूजा वूजा इतना इनका इंपोर्टेंस रोल नहीं था। ज्यादातर इंद्र का पूरा बोलबाला और पूरा कंट्रोल कर वर्चस्व है उसका, अग्नि है या वरुण है, तो वही मुख्य देवता हुआ करते। देवियों को भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था यहाँ पे। जैसे कुछ देवियां हैं, देवियां भी हैं कुछ, जैसे उषा है, अदिति है, ठीक है। तो ये कुछ देवियां हैं, लेकिन इनका भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं था। इनकी पूजा वगैरह या कोई इतना महत्वपूर्ण स्थान इनका नहीं था। ज्यादातर देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था, और वो भी जो 4-5 देवता थे उन्हीं का, 2-3 देवता। क्लियर है? तो समाज एक तरह से यहाँ पे सिंपल समाज था, कोई बहुत समाज में अंधविश्वास या दिखावा या खर्चीला या बहुत जटिल नहीं था, बहुत साधारण सिंपल समाज था। बड़े बड़े या घवन ऐसे नहीं होते थे, पुरोहित वगैरह कोई बहुत बड़ी दान दक्षिणा नहीं मांगते थे, ठीक है। तो साधारण सिंपल धर्म था, कोई खर्चीला नहीं था, कर्मकांड वगैरह इतने नहीं थे, बलि वगैरह भी दी जाती थी, लेकिन बहुत ज्यादा बलि वगैरह का इतना ज्यादा यहाँ पे बोलबाला नहीं था। तो एक तरह से समाज साधारण सिंपल समाज है, सॉरी, साधारण सिंपल इनका धर्म था। बहुत ज्यादा जटिल था नहीं थी, बहुत ज्यादा ढोंग ढकोसला बड़े बड़े या घवन इस तरह से नहीं होते थे, खर्चीला धर्म नहीं था, ठीक है। समझ में आई बातें? तो मूर्ति पूजा भी नहीं है यहाँ पे, याद रखना धर्म में क्या है, मूर्ति पूजा नहीं थी यहाँ पे, मूर्ति पूजा नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, देव को महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। तो एक तरह से कहें तो समाज या इनका जो धर्म है वो एक ठीक ठाक है, सिंपल साधारण है। अंधविश्वास, कर्मकांड या घवन, खर्चीला, बड़े बड़े घवन या बड़े बड़े पुरोहितों को सॉरी, पुरोहितों को दान दक्षिणा देना, तो ऐसा नहीं था। तो एक तरह से साधारण सिंपल धर्म। घर बार में कोई छोटा या घर में कर ले कोई प्रोग्राम हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इन लोगों का यहाँ पे हमने क्या देखा, इनका धर्म देखा है। क्लियर है? यस। तो ये ऋग्वेदिक काल के लोगों का रिलीजियस सिस्टम था, इनकी धार्मिक व्यवस्था को हमने देखा। अब हम उत्तर वैदिक काल के लोगों की धार्मिक व्यवस्था को देखते हैं, धर्म को देखते हैं। क्लियर है? कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ठीक है, हो गया, ठीक। चलिए, तो अब हम उत्तर वैदिक काल के लोगों का धर्म देखते हैं कि भाई इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, इनका कैसा धर्म था। उत्तर वैदिक काल, ये भी एक तरह से वही प्रकृति पूजक थे, ठीक है। लेकिन अब यहां तक आते आते बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसे कभी उधर इंद्र भगवान, अग्नि, वरुण ये मुख्य देवता हुआ करते थे, तो यहां तक आते आते अब वो जो देवता थे पहले, वो तो अब पीछे चले गए, उनकी पूजा पाठ बहुत कम हो गई, उनको लगभग भुला सा दिया गया लोगों ने। अब यहाँ पे कुछ नए बड़े इंपोर्टेंट मुख्य देवता आ जाते हैं, और सबसे बड़े या मुख्य देवता जो थे इस समय इनके उत्तर वैदिक काल में, इस वाले टाइम पीरियड में, वो थे एक तरह से इनके जो देवता थे जिसका नाम था प्रजापति। मेन गॉड थे, ये मुख्य देवता थे प्रजापति, जिनको सृजन का देवता कहा जाता है। सृजन का देव प्रजापति, ठीक है। प्रजापति, प्रजापति मेन गॉड है, इनके मुख्य देवता है। गॉड ऑफ क्रिएशन या क्रिएट करने वाले गॉड है, गॉड ऑफ क्रिएशन प्रजापति। समझ में बात है? कहा जाता है कि इन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया था, इस पूरी प्रकृति नेचर का किसने बनाया था? प्रजापति ने। समझ में बात है? गॉड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है।
सृजन के देवता हैं, सब कुछ इन्होंने ही सृजन किया, इन्होंने ही क्रिएट किया है, गॉड ऑफ क्रिएशन है। इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे नेचर को, इस पूरी प्रकृति को, सब कुछ इन्होंने ही बनाया है, प्रजापति। ठीक है, फिर ये बाद में चल के यही ब्रह्मा हो गए। हिंदू धर्म में मान्यता है ना, ब्रह्मा जी हो गए। ये ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया है, इस नेचर को बनाया है, इस यूनिवर्स को बनाया है। ठीक है, प्रकृति को बनाया है ब्रह्मा जी। समझ में आई बात है। तो यहाँ पे ये इनके देवता हैं। दूसरे गॉड कौन हो गए यहाँ पे इनके? फिर आ जाते हैं विष्णु भगवान। विष्णु इधर ये पहले भी थे, लेकिन वहां इनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल था नहीं। तो यहाँ ये मेन लीड रोल में जाते हैं विष्णु भगवान। ठीक है, ये किसके देवता थे? पालन पोषण के देवता, जो हमारा पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ठीक है, पालन पोषण के देवता है। गॉड ऑफ नर्चरिंग कहते हैं इनको, गॉड ऑफ नर्चरिंग, क्या गॉड ऑफ पैटर्न, गॉड ऑफ पैटर्न, नर्चरिंग गॉड, पालन पोषण के देवता। रक्षक है हमारी, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, विष्णु भगवान। समझ में आई बात है? क्लियर है? हाँ जी। तीसरे गॉड हो जाएंगे रुद्र, जो उधर आंधी तूफान के थे, और आगे चल के ये शिव भगवान बन जाएंगे, शिव। और शिव को जानते हैं आप किसके? विनाश के देवता हैं। ठीक है, विनाश के देवता हैं, के देवता हैं, विनाश के देवता हैं। ठीक है, तीसरा नेत्र खुल जाए तो सबको भस्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से तीनों जो गॉड हैं, ये एक यूनिवर्स में, इस नेचर में, इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में किस बैलेंस बना के रखते हैं। ये सबको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ये पालन पोषण करते हैं, और ये समय समय पर उनको विनाश करते रहते हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहता है। समझ में आई बात है? तो ये इस जमाने के मुख्य मुख्य देवता थे। यहाँ पर भी देवियों को अभी कोई इंपोर्टेंस रोल नहीं मिला, देवियों को। ठीक है, देवियां यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, उनका कोई इंपोर्टेंस रोल नहीं था देवियों। देवता ही छाए हुए थे इधर भी और इधर। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? अब एक बात और, यहां तक आ जाते, धर्म में बहुत सारी बुराई आ गई, बहुत खर्चीला धर्म हो गया, बड़े बड़े यज्ञ हवन कर्म कांड होने लगे। पुरोहित जो थे, जो यज्ञ हवन कराते थे, वो बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा मांगने लगे। कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है, कोई त्योहार है, या कोई धर्म या कोई धार्मिक इस तरह का रीति रिवाज है, तो उस पर ये कहा कि भैया हवन करो, खिलाओ पिलाओ सबको। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक आते धर्म में बहुत सारी बुराई आ जाती है, अंधविश्वास फैल जाता है, कर्म कांड दिखावा हो जाता है, खर्चीला धर्म हो गया। ठीक है, बलि वगैरह बहुत दी जाने लगी यहाँ पे, पशुओं की बलि वगैरह पे ज्यादा। ठीक है, समझ में बातें? हाँ जी। तो इस तरह से यहाँ तक आते धर्म में बहुत सारी, कहें तो एक तरह से बुराइयां। मूर्ति पूजा अभी भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे छोटी मोटी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है 600 के बाद से। मूर्ति पूजा नहीं थी इतनी, अभी थोड़ी बहुत हुई है। तो धर्म खर्चीला हो गया, आडंबर ढोंग दौसला दिखावा अंधविश्वास धर्म में शामिल हो गया। यज्ञ हवन करने वाले पुरोहित बड़ी बड़ी दान दक्षिणा की मांग करने लगे। आम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो गया यज्ञ हवन करवाना। कोई भी छोटा मोटा त्योहार है, कुछ भी है, या कोई सामाजिक प्रोग्राम है, तो करो यज्ञ हवन, बुलाओ सबको, दावत दो सबको। पशुओं की बलि दी जाने लगी, जिससे खेती बाड़ी के लिए काफी संकट खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से समाज में धर्म धीरे धीरे काफी कठोर जटिल होता जा रहा था। कुछ बड़े बड़े यज्ञ हवन होते थे, जैसे कि मैं कुछ यज्ञों के नाम लिख देता हूं। हम ये इसी की बात कर रहे हैं अभी, ये सब हम उत्तर वैदिक काल में ही पढ़ रहे हैं, याद रखना। ये सब उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। बड़े बड़े यज्ञ हवन होने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ। ठीक है, जब कोई क्षत्रिय राजा बनता था, तो वो कौन सा यज्ञ कराता था? राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजगद्दी पे कोई बैठता था, जिसको राजा बनाया जाता था, राजगद्दी मिलती थी, या राजा जिसको बनाया जाता था, चुना जाता था, तो कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ होता था। समझ में आई बात है? जिसमें राजा बहुत बड़ा सबको बुलाता, अपने अधिकारियों को, सबको, आम जनता को। ठीक है, यार दोस्त मित्र सब अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाता है।
बहुत लंबा चलता था, काफी प्रोग्राम होता था, ठीक है, राजसूय यज्ञ। एक होता है फिर वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ठीक है। इसमें ऐसा मान्यता है कि राजा को देवी शक्ति मिल जाती थी इसको कराने से। राजा को क्या मिल जाती थी? देवी शक्ति, ठीक है, कि डिवाइन पावर मिल गई राजा को। वाजपेय यज्ञ में सोमरस पिया पिलाया जाता था, घुड़दौड़ होती थी, यहाँ पर क्या होती थी? घुड़दौड़ होती थी, घुड़दौड़ हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है? घुड़दौड़ हो रही है, और राजा के घोड़े को आगे निकाल दिया जाता था, जिससे जनता सोचती थी कि भाई हमारा राजा अभी भी शक्तिशाली है, और भगवान के द्वारा, भगवानों से उसको क्या मिल गई है? डिवाइन पावर मिल गई है, उसको देवी शक्ति मिल गई है, भगवान को, सॉरी, भगवान से राजा को क्या मिल गई है? देवी शक्ति मिल गई है। तो इस तरह से वाजपेयी यज्ञ राजा को इसके द्वारा क्या मिल जाती थी? देवी शक्ति मिलती थी, ऐसी मान्यता थी। और घुड़दौड़ होती थी, रथ दौड़ होती थी, जिसमें राजा के रथ को आगे निकाल दिया जाता था, क्योंकि भाग लेने वाले भी सब राजा के ही मित्र सहयोगी होते थे। तो जनता सोचती थी कि वाह, हमारा राजा जीत गया रथ दौड़ को, घुड़दौड़ को, हमारा राजा अभी भी शक्तिशाली, और भगवान के द्वारा उसको क्या मिल गई? डिवाइन पावर, यानी देवी शक्ति। क्लियर है? तीसरा एक यज्ञ होता था जिसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ, तीसरा अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। क्या छोड़ा जाता था? घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ होता, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके साथ एक सेना थी, और जिसने एरिया से वो सेना और घोड़ा चलते रहते थे, वो एरिया मान लिया जाता था, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा वो एरिया सारा उसी राजा का होता था। अगर कोई घोड़े को पकड़ता था तो फिर वहां पे युद्ध होता था, और जो जीतता था उसी का वो एरिया हो जाता। जैसे कि रामायण आपने देखा होगा, श्री राम भगवान ने अपना घोड़ा छोड़ा, ठीक है, और लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया, सारे लोग आए लड़ने को, सबको हरा दिया, फिर राम भगवान आए, पता चला, और फिर जब मिल गए। तो इस बात से क्या पता चलता है कि भाई इस तरह से जो ये यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, राजा के एरिया को बढ़ाने के लिए होता, तो लास्ट में जब वो घोड़ा घूम फिर के आ जाता सारे एरिया से, तो उसकी बलि दे दी जाती। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था, राजा का एरिया बढ़ाने के लिए इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके बाद एक सेना चलती थी, ठीक है, और जितने एरिया से वो घोड़ा निकल के चला जाता था वो सारा एरिया उस राजा का हो जाता। तो ये इस तरह के बड़े बड़े यज्ञ हवन चलते रहते थे, जिसमें आम जनता को भी खाने पीने का मौका मिलता था, दावत होती थी, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह ये सब इसी उत्तर वैदिक काल में ही पढ़ रहे हैं हम। तो समाज, यानी इनका जो धर्म था, इस तरीके से काफी जटिल हो गया, काफी खर्चीला धर्म हो गया, बड़े बड़े यज्ञ हवन होने लगे, और पशुओं की बलि भी दी जाने लगी, ठीक है। बलि प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, जिससे खेती बाड़ी के लिए पशुओं की कमी पड़ने लग गई। हमारी बातें क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से ये इन लोगों की धार्मिक व्यवस्था थी, और आपने सारी चीजें ध्यान से पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, समझी होंगी, और आप जो है दोनों में अंतर भी देख सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का धर्म कैसा था, उत्तर वैदिक काल का धर्म कैसा था, ऋग्वैदिक काल का समाज, सोसाइटी कैसी है, लेटर वैदिक की सोसाइटी कैसी है, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, या इधर इनकी इकोनॉमी कैसी थी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होंगी, अच्छे से आपने किया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। बलि वगैरह का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था, बलि प्रथा इधर, ठीक है, बलि प्रथा का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था। लेटर वैदिक काल का धर्म, इनकी धार्मिक व्यवस्था क्लियर है, ठीक है, यस। चलिए मिटा दूं मैं, ठीक है। तो अब हमने एक एक करके इन लोगों की सारी धार्मिक व्यवस्था को देखा था।